Good morning, girl. कहाँ है बाकी लोग? Yes, good morning. You guys are not interested in rearrangement of what? Or in English as a whole? I mean the people who are not coming in the class. ओके गर्व, दीप्ति क्या चल रहा था हम लोगों ने, क्या कर रहे हैं? वैसे ग्रामर में हमारे कहाँ से कंप्लीट हो गया? रीअरेंज हम लोग कर रहे थे एंड आई गेस वैसे ग्रामर में हम लोगों ने वर्ब कर लिया था लास्ट, ये वर्ब हमें करना है अभी। सर एडवर्ब करना है, शायद एडवर्ब करना है हम लोग को। ओके ओके ओके, बाकी लोग क्या फिर आजकल इतना कम क्यों आते हैं जिसमें क्लास में, या फिर इतना स्लोली आते हैं कि देर तक ब्रीफ भी नहीं हुआ है? आई थिंक सर वर्ब नहीं होता क्या हमारा? हमने लास्ट में फिर टेंसेस किया था क्या इससे पहले, मतलब ग्रामर? यस सर, लास्ट तो टेंसेस खत्म कर रहे हैं। ओके, तो हमारा वर्ब नहीं हुआ इसका मतलब ना? हाँ ओके अभी यहाँ पे ऐसा होता है ना, कितना स्लोली सब आ रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके स्टार्ट करने में अच्छा ज़्यादा टाइम लग जाता है। So what should we start with? Should we start new topic या फिर भी कुछ करना चाहते हो? सर जैसा आपको सही लगे। जैसा मुझे सही लगे। ओके You guys are preparing for बैंक और एसएससी, कौन किसके लिए है यहाँ पे? सर वैसे मैंने एनरोल तो दोनों के लिए करा है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा बैंक हो नहीं पाएगा क्योंकि उसका रीजनिंग और मैथ्स कुछ नेक्स्ट लेवल ही होते हैं, और उसका जो मतलब करंट अफेयर्स वाला या जो स्टैटिक अफेयर्स है वो सब भी मेरे को लगता नहीं कि मैं कर पाऊंगी, तो मेरा पूरा एसएससी पे ही हो गया है। अच्छा, Anmol is preparing for both and for bank. अच्छा, तो तुम्हारा एसएससी पे ज्यादा है? यस सर। चलो फिर दोनों लोग उसके लिए कर रहे हो, और गर्व तुम भी वाले क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? एक लास्ट में क्वेश्चन था, मैं ये वाला क्वेश्चन कराना चाह रहा था कल भी। लेट्स डू दिस 15। मतलब वैसे ऊपर वाले तो ये सारे इजी हैं जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं, इसमें भी आपको अरेंज ही करना है, ठीक है? मतलब दीज आर जस्ट 4 सेंटेंसेस गिवन एंड यू हैव टू अरेंज देम, और इसमें 15 वाला क्वेश्चन करते हैं। मतलब हमें पैटर्न नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट अरेंज करके बताना है, बस ऐसा है। So CADB. CBAD नहीं, CDAB. CDAB. CDAB बोला था क्या? Yes sir. ओके
Stuff is saying CP80. चलो देखते हैं. CP80. I saw the sea came after me as high as a great hill and as furious as an enemy. I got upon my feet and endeavored to make towards the land as fast as possible before another wave should return. I soon not. दीप्ति बी वाला देखो लास्ट में को लगाएंगे हम लोग. लास्ट में थोड़ी आएगा बी. हाँ सर वो सेकंड लास्ट में आएगा है ना. चलो ठीक है. सी तो लग रहा है पहला. तो आई सॉ द सी केम आफ्टर मी. ये समझ में आ रहा था क्या हुआ है. मतलब एक इंसान वहां पे बीच में, मान लेते हैं बीच पे है, एंड देन वहां पे वेव आई एंड ही वांटेड टू अवॉइड इट, लेकिन वो अवॉइड नहीं कर पाया, फिर बह गया वो उसके साथ इनटू द डीप वाटर ऐसा. एंड देन आफ्टर दैट ही अगेन ट्राइड कि मैं अब जल्दी से निकलूं, इससे पहले कि दूसरी वेव लौटे. ये चीज लग रही थी ना. यहाँ पे मेरे को केवल कंफ्यूजन वाली चीज थी कि हम क्या करें, डी को पहले लगाए या बाद में लगाए. Look at it. I saw the sea came after me as high as a great hill, as furious as an enemy. I soon found it impossible to avoid it. मतलब अब सीक्वेंस देखते हैं कि क्या हुआ होगा. पहले तो ऐसा कि उसने देखा कि सी बहुत एकदम है ना, वेव आ रही है बड़ी सी, उसी के लिए बोला एकदम ग्रेट हिल की तरह लग रहा था, as furious as an enemy. उसे तुरंत लगा कि he won't be able to avoid it. ठीक है. सी बी. It came upon me and buried me deep in its own body. ठीक है. उससे पता चला कि अवॉइड नहीं कर पाएगा, और उसके बाद अगली चीज होगी ना कि वो एकदम से उसके ऊपर आया और उसे बरी कर लिया अपनी बॉडी. मतलब बेसिकली पानी आ गया उसके ऊपर पूरा. ठीक है. एंड कैरीड मी स्विफ्टली टुवर्ड्स द सी. ठीक है. सी ऐसा होता है ना कि जब वेव आती है एंड यू लाइक टेंड टू फ्लो विद द वेव, जब वापस जाती है तो ये वो वाली चीज है यहाँ पे. सी बी ए. I got upon my feet and endeavored to make towards the land as fast as possible before another wave should return. तो इसके बाद जब वो सी की तरफ वापस चला गया, वो दोबारा से शायद खड़ा हुआ होगा. ठीक है. एंड एंडेवर्ड, और उसने वापस से लैंड की तरफ आने की कोशिश की होगी इससे पहले कि दूसरी वेव लौटे. तो आई गेस इसे हम यहाँ पे लास्ट लगा सकते हैं. तो यस कर्व आई गेस CBAD ज्यादा सही है इसके लिए. तो CBAD इज मोर अप्रोप्रिएट. सही है. समझ में आया दीप्ति? सही लग रहा है ना? यस सर. वरना जो मैंने बनाया उससे कैसा लग रहा है कि वो समुद्र में बह गया. पता ही चला कि लास्ट में हुआ क्या इसमें. ऐसा है ना, soon found it impossible to avoid it. यस सर. चलो अब एक क्वेश्चन है जो हम लास्ट में करेंगे, पहले वाले उसमें से एक क्वेश्चन अब यार ये देखते हैं. ये हमारे SSC के क्वेश्चंस पैटर्न भी हमारे पास, और हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. सर इसका 4th होगा CDAB. Yes. As the bus changes to the evening life, the traffic grew. Yes, इसका हो जाएगा CDAD. Oh, sorry, CDAB. Yes. This is correct. Next देखते हैं. तो ये मिलने वाले SSC में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और उतना ही ज्यादा हम इसे जल्दी से कर भी सकते हैं. इसलिए 3 क्वेश्चंस तक आते हैं मोस्टली प्री में. अगर आते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं और इजीली आराम से हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पैटर्न. बस ये हम इसे कितना जल्दी कर लें, मतलब टाइम बचा के कितना जल्दी से कर लें. So first option BDC. First BDC है. Yes, first सही लग रहा है. Opening a bank account can seem intimidating. Once formalities are done, you can start using your account and save time and money. Yes. Getting your account open is just a matter of providing certain details and funding your account. Fortunately, most banks follow a standardized process.
Yes, first is correct. हमने उल्टा पढ़ता गया ना सब, यानी कि ये लास्ट में आएगा एंड देन we are going to opening this. ठीक है, तो BDCA is correct. ये दोनों सेंटेंसेस जो है बी और सी, बी एंड डी कंट्रास्ट में शो कर रहा था, ऐसा लग सकता है लेकिन ज्यादातर आसान हो जाता है. सर थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इधर आपने इसका बताया, ये वाला BDCA ऑप्शन में भी नहीं है. You mean third? Okay. Yes, Kanagwadi is a coastal town in the state of Tamil Nadu on India's southern tip. Yes, इसके बाद इसको हम follow करें. Jetting out in the Laccadive Sea. The town was known as Cape Comorin during the British rule. Yes, BDC is correct. And those who are preparing for bank, you should practice without any options. Okay. So what do you say? Should we do some questions without options? Yes. सर ये जो लास्ट में लिखा है हाउ लॉन्ग एन आवर एक्चुअली वाज, ये डी का ही पार्ट है. हाँ, yes. सर BCDA लग रहा है मेरे को तो. BCDA. चलिए देखते हैं सीधी. बी तो पहला होगा. Arvind bubbled down the interminable corridor, suddenly reminded of his daughter in the days after she was born. बाकी लोग ट्राई कर रहे हो साथ में. Okay, these are the options. अब देखते हैं एक बार. I guess सर फर्स्ट वाला BCDA. BCDA लग रहा है आपको. And Garv is going with BADC. तो सेकंड लग रहा है. चलो दोनों पढ़ते हैं. Arvind bumbled down the interminable corridor, suddenly reminded of his
daughter in the day after she was born. अगर इसका हम सीधे कैसे proportion to the fragment of life his daughter had seen an hour was a vast, sprawling space. Therefore, he would sit at the edge of her mother's bed and stare into her crib. Some days he would imagine the world through her eyes, and he would feel in his heart how long an hour actually was. As a proportion to the fragment of life his daughter had seen, an hour was a vast, sprawling space. डी के बाद तो सी आना चाहिए दीप्ति, मतलब क्या नहीं चाहिए था कनेक्शन डी और सी में, है ना? डी के बाद सी आना चाहिए वाली चीज है. ठीक है. यस, सो वी विल गो विद बी, यानी कि सेकंड वाला जाएगा. ठीक है, तो सही वाला हो जाएगा. बी डी सी इज करेक्ट. और देखिए ऑप्शन से करना ऑफ कोर्स आसान रहेगा, लेकिन हम वैसे भी विदाउट ऑप्शन भी हमें करना सीखना होगा साथ में. ये चीजें जैसे हमने कल बहुत सारे किए थे क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शन उससे पहले वाले. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन. So DABC. DABC. Yes. सर ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन तो थे. एसएससी में आया था. किसमें आया था? ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है. 2017 की किसी शिफ्ट में आया था. आई थिंक 20 से के बाद वाली शिफ्ट्स में आया था ये किसी एग्जाम में. अच्छा. जैसे मोस्टली मेरे पास अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करें प्रीवियस वाले हैं. ये भी पहला ऑप्शन देख लो से. CBDA. CBDA. How emotional should one get about money and its value? Yes, है ना? CBDA. I guess सबका सेम होगा. CBDA is correct. Next. People came to a wise man to complain about same problems every time. CBDA. One day he told them a joke and everyone rolled with laughter. When he repeated the joke twice, nobody laughed anymore. When we can't laugh at इसमें कुछ लिखा ही नहीं कि उसने ऐसा बोला पलट के. फिर बस ऐसा है कि ये self explanatory है कि it happened. उसने बोला वैसे ऐसा होना चाहिए ना. Then he said that the wise man gave this example and said that. Directly, when we can't laugh at the same joke, why should we cry over the same problems? It is not told as a story. Yes, इसका आंसर ये हो जाएगा CBDA, because chronology तो ये है. ठीक है, yes, CBDA is correct. सबका आ रहा है साथ में, मतलब क्योंकि मेरे को लग रहा है इजी है तो सब लोग कर रहे होंगे साथ में. मतलब ऐसा तो नहीं कि बस स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और कर दे रहे हो साथ में. मतलब रोक के पूछ सकते हैं हम लोग क्वेश्चन और कोई दिक्कत नहीं है. हमें जल्दी नहीं है कुछ, तो मुझे लग रहा था कि इससे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो आराम से चल रहा है. Sir, CDAB.
Yeah. क्योंकि पढ़ के पता चल रहा है कि इसमें तो की रेडी हो गई है लास्ट में भाई. Yes, CDAB is correct. सर CDAB, इसका भी CDAB लग रहा है. देखते चलिए. This network of see over the years people have woven an incredibly complex network of stories. अच्छा ए वाला ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं ना. सी देखो ना, सी के बाद ए पढ़ना. Over the years, people have woven an incredibly complex networks of stories. This network of stories होगा ना, stories is known in academic circles as fiction or imagined realities. यस सर. सी के बाद ए आना चाहिए. सी के बाद ये आना चाहिए. फिर ये आ सकता है. Within this network, fiction not only exists but also accumulated immense power. Within this network, fiction not only exists but also accumulated immense power. However, an imagined reality is not a lie. ठीक है, गैस इससे है ना. CAD भी हो जाएगा. यस सर. बाद में you are concluding कि however imagined reality is not a lie. यस सर. क्योंकि ए में पहले फिक्शन बताया, फिर ये उसको किसी भी एक्सप्लेन कॉमिक कर. स्टोरी की जैसी बात चल रही है ना. मतलब अगर हम कॉमिक की बात करें, मतलब कुछ में भी, मतलब we have developed certain stories, complex network Yes, sir. stories. Fiction or imagined realities. Imagined realities, मतलब ये term this is nice. सर इसमें ADBC होगा आई थिंक. पहला, lyrics help in creating a distinctive narrative, some conventions of which have been carried over from the talkative era. आपने क्या बोला? CA? फोर्थ ऑप्शन ADBC. ADBC. चलिए देखते हैं. Lyrics, synthesis, and the in popular Indian cinema, lyrics are the music what the heart is to the body. नहीं ना. अगर हम देखो ए और डी को भी पढ़े साथ में, तो फिर तो पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि डी हम पहले बोलेंगे, इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद हम आगे बढ़े ए की तरफ. नहीं सर मैंने तो मतलब ऐसा यहाँ पे. देखा था हाँ, कि लिरिक्स को पहले बता रखा है कि लिरिक्स क्या चीज होती है, फिर पॉपुलर इंडियन सिनेमा में भी लिरिक्स हार्ट से जॉइन करती है बॉडी को. lyrics are to music what the heart is to the body. ओके, चलो इसलिए पूरा मैंने पढ़ के देखते हैं फिर. एक्सप्लेनेशन. ओके.
हाँ मैं वही देख रहा था अभी. However, song names seem to have acquired a musical grammar of their own, establishing an emotional chord with the listeners. Thus, songs have outlived films in people's memories. इसी बात को explain कर रहा है ये. I was looking for this connection. कि हम sure हो पाए कि हाँ ये वाला option है. ठीक है, तो ये C B से पहले आएगा. और दूसरी चीज ये है कि popular Indian cinema lyrics are music what the hardest to body. Lyrics help in creating a distinctive narrative, some convention. मतलब उसे explain करते हुए आगे बढ़ रहा है और इस चीज को. ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करते हुए लाइन ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है. ऐसा है. Yes, so yes, we'll go with PACB. Sounds fine. चलिए. ओके, एक क्वेश्चन जो हम करना चाह रहे थे, दिस वन. इसमें कुछ फिक्स नहीं है, यू हैव टू अरेंज. और पैटर्न नहीं है, सारे अरेंज करने इसी ऐप पर. रीड इट एंड अरेंज इट. इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद वील स्टार्ट विद वर्ब्स अभी. गर्व इसका आंसर लिखा है क्या? CFA-CD. पहला सेंटेंस तो पता चल रहा है सबको कि सी इज फर्स्ट, ये तो पता चल रहा है ना. ठीक है, कि नॉनसेंस वर्स इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. यस, द रीजन बीइंग, क्योंकि ये इसी बात को आगे एक्सप्लेन कर रहा है. तो बिल्कुल सी के बाद एफ आ जाएगा. तो यस दीप्ति, यही होगा. द रीजन बीइंग इट रिक्वायर्स द रीडर टू सप्लाई मीनिंग बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग. D, this fulfills author's mental just to give pleasure. नहीं, D अभी नहीं पता मैं. The reason being it requires the reader to supply a meaning beyond the surface meaning. इससे पहले हम लोग लगा सकते हैं साथ में सारे सेंटेंस पढ़िए दोबारा से एंड देन बताइए कि FA कर. अभी सॉरी अभी से मत बोलो, अभी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसे. ठीक है, थोड़े और सॉल्व करने पड़ेंगे, बाद में देखेंगे उसको हम लोग. CF इज फाइन,
लेकिन ये नहीं, देखो इन ऑल वेराइटीज ऑफ ह्यूमर स्पेशली द सटल वंस इट इज देयरफॉर, ऐसा नहीं लग रहा कि हमें थोड़ा सा पता चले उसके बाद हम इसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखते क्या है, इसमें बोला गया नॉनसेंस वर्स इज वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, क्योंकि द रीजन बीइंग इट रिक्वायर्स द रीडर टू सप्लाई मीनिंग बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग, क्योंकि इसमें जो रीडर है उसे सरफेस मीनिंग से बियॉन्ड समझना पड़ता है उस चीज को। बट अब अगला क्या है ना, इसके बाद यस बी आएगा, इसके बाद यस दीप्ति, यस गर्ल, इसके बाद बी आएगा। बट सच अ वर्स में आल्सो भी, क्या ना इसी चीज को कंट्राडिक्ट करता हुआ बट के साथ में कनेक्ट कर रहा है इस वाले सेंटेंस को, कि भाई क्योंकि ऐसे समझना पड़ता है, लेकिन ऐसे वर्ड्स को हम सरफेस लेवल पर भी एंजॉय कर सकते हैं। पहले हमने बोला कि बियॉन्ड द सरफेस मीनिंग हमें समझना पड़ेगा, लेकिन ऐसे वर्ड्स को हम लोग बट सच अ वर्स में आल्सो भी एंजॉयड एट द सरफेस लेवल, कि उस लेवल पे भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आएगा यस टी, इससे ऑथर का मेन इंटेंशन फुलफिल हो जाता है। मतलब एक इसका थोड़ा समझते हैं कि अगर कोई चीज है, ठीक है, सरफेस लेवल हो गया कि आपने बस उसे रीड किया और आपको समझ में आ गया, ये सरफेस लेवल हो गया। एंड बियॉन्ड द सरफेस लेवल एज इन कोई चीज बहुत ज्यादा अप है, मतलब अप है, डीप बोले तो मर्जी हमारी, डीप बोले हाई बोले, ठीक है, तो कोई चीज से ज्यादा डीप है तो हमें थोड़ा सा गहरे में जाके समझना पड़ेगा उसको। तो अगर किसी चीज को आप यहाँ पे भी समझ पा रहे हो और यहाँ पे भी समझ पा रहे हो, यानी कोई इंसान जो सरफेस लेवल पे भी समझ पा रहा है और डीपर मीनिंग भी समझ पा रहा है, ऑथर का मेन इंटेंशन ये होता है कि जो भी वो कुछ क्रिएट करे, जो भी वर्ड्स उसने लिखा है लिटरेचर में, वो सब कुछ समझ में आए, सब लोग एंजॉय करें इसे, ठीक है। तो दिस फुलफिल्स द ऑथर्स मेन इंटेंशन इन सच अ वर्ड्स व्हिच इज टू गिव प्लेजर, क्योंकि उसे दोनों लेवल पे एंजॉय किया जा सकता है। यहाँ पे ये वाली बात को हम बोल पा रहे हैं। चलो यस सी एफ, देन हमने बोला बी, देन वी गो फॉर डी, ठीक है। अब देखो यस, फिर से क्या है, फिर से उसी बात को थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करते हुए, हालांकि जो इस लेवल पे समझता है, जो बियॉन्ड द सरफेस लेवल समझ पाता है, जो ना द रीडर हु अंडरस्टैंड द ब्रॉड इंप्लीकेशंस, ब्रॉड इंप्लीकेशंस का मतलब वही है कि डीपर लेवल पे जो समझ पा रहा है उसको, ऑफ द कंटेंट एंड एल्यूजन फाइंड्स क्रिएटिव प्लेजर। तो कंटेंट जो भी दे रखा है, जो भी हिंट्स दे रखी है, एल्यूजन एज इन हिंट्स, ठीक है, उससे ज्यादा मजा आता है, वो ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाता है। इसके बाद आता है ए। ये देखो जरा थोड़ा कंक्लूडिंग लग भी रहा है ना, इन ऑल वेराइटीज ऑफ ह्यूमर, कि जितनी वेराइटीज ऑफ ह्यूमर है, especially the subtle ones, it is therefore what the reader thinks which gives extra meaning to these verses, ठीक है। चलो तो बिल्कुल सही, तो सी एफ बी डी ई ए, अच्छा क्वेश्चन था। और इस तरीके से हम कनेक्शन देखते रहे, तो अगर ऐसे हम लोग कनेक्शन सेंटेंस के बीच में देखेंगे ना, तो आपको ऑप्शंस दिए हो तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा, ऑप्शंस ना भी दिए हो तब भी आप इन सेंटेंस को भी अरेंज कर पाओगे। और बस वही है, फिर आप एक बार फिर से पढ़ के देख लो जल्दी से, क्योंकि ये काम अभी हम लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब टाइम लगेगा, बाकी तो स्पीडीली किया जा सकता है। और करने के बाद, मतलब सॉल्व करने के बाद, यू आर एबल टू फाइंड द कनेक्शन, कि हाँ इस बात को लॉजिकली हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना, मतलब एक बार सॉल्व करने के बाद समझ में आता है कि हाँ लॉजिकली यही होना चाहिए था। तो फिर बस वही है फिर। और ये चीज क्या होता है ना, जितना ज्यादा, इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है सॉल्व करते टाइम, वो फिर बनी रहती है आगे भी। और हम बीच में सॉल्व करना अगर बंद कर देते हैं तो फिर से वो माइंड रीसेट हो जाता है पुराने वाले उसमें, तो हमें फिर से टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी अगर हम थिंकिंग वाले प्रोसेस में है ना, जहाँ पे हम लोगों ने अपने दिमाग को थोड़ा सा अकस्टम कर दिया है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो वो उस मोड में रखा जाए और थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते रहे जाए, ठीक है। तो आई गेस वी शुड मूव फर्दर, अभी विल स्टार्ट सम ग्रामर, ठीक है। और बताओ तुम लोग रीडिंग कॉम्पिटिशन या फिर किस चीज में अभी कैसा चल रहा है, बाकी प्रैक्टिस ऐसे टेस्ट दे रहे हो या फिर जो भी कुछ है, इंग्लिश में कहाँ पे कैसी चल रही है, मतलब मेरे को बताओ डिटेल में। मैंने इससे पहले शायद कंबाइंड क्लास में पूछा था कभी, तो अभी यहाँ पे बताओ मेरे को, और फिर हम उस हिसाब से अपनी चीजें प्रैक्टिस और आगे बढ़ाते हैं। सर ऐसा लगता है कि इंग्लिश सबसे, मतलब ऐसा है कि इंग्लिश हम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा गलती इंग्लिश में ही होती है। मतलब मैथ्स में तो जैसे सबसे ज्यादा गलती होती है साइनोनिम्स और वर्ड वोकैबुलरी में गलती होती है। जो आपने पढ़ा दिया वो तो सही है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो रिपीट हो जाते हैं इसमें, वो तो सही होता है, लेकिन जो अननोन होता है ना उसमें गलतियां हो जाती है। और कभी कभी गलती इसमें हो जाती है कि जो एरर होता है ना उसमें पता नहीं लगता कि इसमें कौन से पार्ट में एरर, जैसे ए बी सी डी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने सेंटेंस को, तो उसमें एरर हमें वो 2 में आर्टिकल्स वाले पार्ट में ढूंढना है या फिर उसका जो टेंसेस है उसका एरर सर्च करना है, तो वो एकदम से देख के समझ नहीं आ पाता, उसमें भी गलती हो जाती है। देखो सेंटेंस में जब आपको एरर दिखना है तो एज अ होल आपको सेंटेंस को देखना है ना, ये तो सोचना नहीं कि इसमें प्रोनाउन वाला है या कौन सा वाला है, आपको तो सेंटेंस को देखो और सारी चीज देखो कि रूल्स
काम कर रहे नहीं, और कोई क्वेश्चन अगर ना लेके आया करो यहाँ पे, हम लोग साथ में कर सकते हैं सॉल्व, या मुझे बताया करो कौन सा क्वेश्चन था, ताकि हम समझ, ऐसे वैसे सॉल्यूशन देके आंसर देख के समझ में आता है। हाँ, सॉल्यूशन देखने के बाद समझ आ जाता है, बट फिर अगर एकदम से आ जाता है तो नहीं पता। सर मेरे मॉक टेस्ट एरर और क्लोज टेस्ट में दिक्कत हो रही है। देखो एरर में तो दिक्कत अभी होगी, एरर में दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि जब हम लोग एक चैप्टर वाइज करते हैं, उसके बाद मिसलिनियस करते हैं, मिसलिनियस में एडजस्ट करने में हमें टाइम लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपने क्वेश्चन किया भी होता है बट उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन मिल रहा होता है, तो फिर में ऐसा होता है ना कि सॉल्यूशन देख के याद आता है ऐसा कि ये तो हमने पढ़ा था, ऐसा क्वेश्चन किया है, ऐसे हुआ है कभी कि यस हमें ये सर, रूल पता बहुत था। बार। तो ये तो सही चीज है ना, अभी मतलब ऐसा एकदम एक्सपेक्ट मत करो कि एकदम सारे सही होने शुरू हो जाएंगे जब आप क्वेश्चंस देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। या तो ऐसा है कि आप पहले वाली चीजें रिवाइज करते रहो साथ में, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था जो क्वेश्चन भी हम लोगों ने दिए ना, तो जैसे प्रोनाउंस की क्वेश्चन है आपके पास, और आर्टिकल्स आर्टिकल्स भी किया हम लोगों ने भी, जितने आर्टिकल्स कर चुके हैं ना हम लोग, यस सर। तो उसके क्वेश्चंस होंगे जो, वो भी सॉल्व करना शुरू करो। मतलब ऐसा ना कि रिपीट करके देखो, क्वेश्चंस रिपीट करने का मतलब है यू आर एक्चुअली रिवाइजिंग द रूल्स। मैंने पहले भी बोला है कि ऐसा कि रूल्स रिवाइज करने के लिए एक्सरसाइज रिपीट करना है हमेशा। और घर के सर आरसी में भी सिर्फ 29 मिनट्स होते हैं, 29 मिनट्स होते हैं सिर्फ, 20 मिनट होते हैं ना, अच्छा यस, मतलब केवल 20 मिनट में हमें पूरा सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, और तो आरसी में थोड़ा सा पैनिक करते हो। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे जरूरी है ना, कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है। अगर आरसी वो चीजें तो मैं सॉल्व तो करनी है साथ में, उसमें अगर फिलअप्स दे रखे हैं, फिलअप्स होते हैं, एरर्स होते हैं, ठीक है, और फ्रेज रिप्लेसमेंट अगर है, इन क्वेश्चंस को हमेशा पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इनको करने में बहुत टाइम नहीं लगता, ठीक है। फिलअप्स हो गया, इससे क्या होता है ना कि जितने हम लोगों ने मार्क कर लिए तो थोड़ा प्रेशर हमारे पर कम होता है। मान लो अगर आपने 5 मिनट में, क्योंकि ये फिलअप्स हो गए, यार ये ऐसे होते हैं कि 5 मिनट में 10, मतलब 5 से ज्यादा 10 क्वेश्चन भी कर सकते हो 5 मिनट में, ये सारे। तो अगर 5 मिनट में 10 क्वेश्चन हो गए, तुम्हारे पास अगले क्वेश्चन करने के लिए टाइम काफी बच सकता है, ये चीज है। तो ये वाले क्वेश्चन पहले देखा करो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए थोड़ा सा बाद में, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी अगर जैसे क्लोज टेस्ट और पैसेज दोनों है, तो फर्स्ट गो फॉर क्लोज टेस्ट, देन पैसेज, देन रीअरेंजमेंट्स। ये व्हाट आई थिंक कि इस तरीके से कर सकते हो। बाकी तो सबका अपना पर्सनल होता है तरीका करने का, जो उसमें आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें मैं अपनी स्पीड निकाल पाऊँ। बट आई फील कि क्लोज टेस्ट, पैसेज और रीअरेंजमेंट, ये पैटर्न हमारा थोड़ा होना चाहिए। अगर आप देख रहे हो तो सीक्वेंस में हम लोग कर सकते हैं। रीजन इज की अगर क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं, आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, इसमें मिलेंगे नंबर, ठीक है, मतलब चीजें ये कर पाओगे आराम से। कई बार अगर क्लोज टेस्ट कैसे करते हो, ऐसा होता है कि हमने क्लास में क्लोज टेस्ट किए ना भी, अपने क्लास में यहाँ पे कर रियलाइज रहे में सर। हाँ, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्लैंक पे, किसी एक ब्लैंक में मान लो आपने फर्स्ट वाला तो सॉल्व कर दिया, देन सेकंड वाले में आप कंफ्यूज हो कि क्या होना चाहिए। स्टोरी फॉलो करते रहो, इसे स्किप कर दो, नेगेटिव लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरी फॉलो करो, नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ बढ़ जाओ, क्योंकि एक वर्ड की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आप कहानी भूल जाओगे कि क्या बात कही जा रही है क्लोज टेस्ट में, क्योंकि और लेकिन हाँ पढ़ा पूरा करो, ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ो। तो ये है ना कि एक में से मतलब 5 में से 3-4 तो हो ही सकते हैं आराम से बिना गलती के। हाँ तो आप सर, सर कोशिश, पता है फिर ऐसा भी लगता है कि अगर हम क्वेश्चन स्किप करके नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट अगर हो रहा है, तो फिर दोबारा जब उस क्वेश्चन पे जाएंगे जो नहीं हुआ, तो उसमें हाँ, और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और ज्यादा देखो टाइम वो लगेगा दोबारा दोबारा क्वेश्चन रीड करने में। पहली चीज ऐसे है कि मार्क करना तो एक मिथ होता है, मतलब कि हम उससे दोबारा देखेंगे जाके, बहुत कम किसी, मतलब बहुत मेरे ख्याल से 10 में से 1 या 2 बार ऐसा होता होगा कि तुम वापस से क्वेश्चन पे आ रहे हो देखने के लिए उसे, जिसे मार्क कर देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू टाइप यस का, ऐसा सर। कुछ किया थोड़ी देर में करेंगे, वो टाइम बचता हाँ। नहीं है। डू इट एट, हाँ, अभी करना है तो उसी टाइम पे करो, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। तो सीधा निकल गया, आगे बढ़ हाँ, गए तो बढ़ गए, क्वेश्चन बिकॉज छूट गया अभी बीच में। आगे, अभी हम नया क्वेश्चन देखेंगे ना वापस टाइम पे, ये वाली चीजें सारी। तो ये तो खैर नहीं होता, लेकिन हाँ ये काम कर सकते हो, फिलअप्स, एरर्स, फ्रेज रिप्लेसमेंट, ऐसे जो छोटे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आप इजीली कर सकते हो ज्यादा क्वेश्चन, तो 5 मिनट में 10 क्वेश्चन ही आराम से हो जाएंगे। इनको करो पहले, देन गो फॉर रीडिंग सेक्शन, ठीक है। और पैनिक करने का कुछ नहीं, आराम से देखो। और अभी तो हम लोगों ने पैसेज नहीं किया था क्लास में से, हाँ सर, पैसेज नहीं करा हमने, क्लोज टेस्ट चलो करा है। पैसेज भी करेंगे हम लोग। और साथ ही साथ चलो कल तो वैसे हमारे एक क्लास है, तो उसमें कुछ फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिर वो क्या आप करेंगे साथ में, ठीक है, वर्ड्स देखेंगे। आई एम देखिए कि हम वर्ड्स करें,
साथ में उसकी कुछ सेंटेंस के साथ करना शुरू करें, मतलब मैं कल ट्राई करते हैं इस चीज को, जहाँ पे हम नए वर्ड्स देखें, क्योंकि वोकैबुलरी तो एसएससी बैंकिंग अभी ठीक है, वर्ड्स तो वर्ड्स हैं, आपको दोनों जगह मिलेंगे सेम, ठीक है। तो वर्ड्स मतलब करने के साथ मैं उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ उसको सेंटेंस में यूसेज ये सब हम देख लें, कम से कम कुछ वर्ड्स कर लें ताकि हम रेगुलर उन चीज को आगे बढ़ाते रहें। अच्छा वोकैबुलरी आप कर रहे हो, नोटबुक में लिख रहे हो या नहीं? बाकी लोग सब घर चल रहा है ये काम या नहीं? यस सर चल रहा है। हाँ बाकी लोग, दीपांशी, अनमोल, हो रहा है? हो रहा है तो चलो सही है फिर तो, ये काम तो करना ही है। एंड हम इसलिए एरर करना स्टार्ट करेंगे, तो एरर्स की भी आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बस ऐसा है कि पढ़ो और नेक्स्ट टाइम के लिए उसे रखो कि हाँ याद रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की, उसके अलावा कुछ भी है नहीं, मतलब ऐसा डरने वाला कुछ भी नहीं कि भी कर रहे हैं कुछ तो किस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव अहेड और लेट मी फाइंड सम क्वेश्चंस। चलो कुछ मिसलेनियस एरर्स करते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फिर, व्हाट डू यू से? यस सर सही रहेगा। ठीक है चलो, तो दिस इज अ सेंटेंस, ए बी सी डी पार्ट में अलग इस तरीके से दिया हुआ है, ये इस पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस है ऐसे डी तक, एंड यू हैव टू फाइंड एरर ऐसा, ठीक है। द मेथड सजेस्टेड इन द लेक्चर enables a student to learn more quickly and to remember, सी पार्ट। एंड टू रिमेंबर आ जाएगा, बिल्कुल सही। 77 my friend asked me if I can बी lend him, yes ये क्या हो जाएगा? could if I could Could, only। yes यहाँ पे आ जाएगा could, ठीक है, बिकॉज हम इसमें कर रहे हैं किसमें, इनडायरेक्ट में, यस सर। यस। सर बी पार्ट होगा, इसमें भी मोर देन 1.5 आवर होगा। Yes. ठीक है, the test will not need more than 1.5 hour, ठीक है। 79 तो इसमें भी विद इन 100 yards फ्रॉम द चर्च। yes, within 100 yards from the church, the school is within 100 yards from the church। तो इसमें बी पार्ट होगा, बट हिज मदर आल्सो नहीं आएगा ना, कॉमा दो Yes, वेरी वीक इज आउट ऑफ डेंजर। his father died of cholera but his mother though very weak is out of danger, है ना, ये रिक्वायर्ड ही नहीं है बिल्कुल भी। yes 81 बी पार्ट when they were in the lonely place, क्या होना भी में? दे वर इन अ लोनली प्लेस। नहीं, वो किसी एक ही जगह पे थे ना, तो चल जाएगा था जब वो उस जगह पर थे ऐसा। सर ये में क्या लग रहा है? द पुलिस broke upon the robbers broke upon मतलब एक्चुअली यही गलत है इसमें, ठीक है, broke upon नहीं होगा यहाँ पे, arrive,
एक्चुअली इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं केम अपॉन, ठीक है। हम लोग इस तरीके कुछ बोल रहे थे तो उसके लिए कम अपॉन या केम अपॉन यूज करते हैं जब ना पुलिस ने एकदम से पकड़ लिया उन्हें, उन्हें देख लिया, तो पुलिस केम अपॉन द रॉबर्स, ठीक है। तो अचानक से मिल जाना उसके लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे वर्ड आएगा केम अपॉन, ठीक है। टू फाइंड बाय एक्सीडेंट, the police came upon the robbers when they were in the lonely place to divide their booty, ठीक है। जब वो उस अकेली जगह पर थे, अपना पैसा बांट रहे थे जो भी उन्होंने वहां से चुराया था, तब उस टाइम पुलिस ने अचानक उन्हें पकड़ लिया, ठीक है। तो पुलिस केम अपॉन द रॉबर्स, तो ये साउंड लिख सकते हो, कम अपॉन होता है फाइंड बाय चांस और एक्सीडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, So next में B part होगा. No one could clearly understand. Since it was his first election campaign, the candidate was confused. None could clearly understand. अच्छा, मैंने बहुत बार बताया कि none और no one कभी रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बात होती है, ठीक है। None is interchangeable with no one, ठीक है। मतलब दोनों आप यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज करो, एक ही बात है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि none हटा के no one आएगा या फिर no one हटा के none आएगा। ये बस ऐसा होता है कि हम लोग बोलते हैं no one ज्यादा है तो वो उसके साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बस इतना है, ठीक है। तो none could clearly understand, एक ही बात है, either the principle he stood for or the benefits he promised. So neither nor होगा फिर C part में. नहीं, तो हमने ऑलरेडी आंसर नेगेटिव से स्टार्ट किया ना, हाँ वही भी सोच रही थी. कि कोई नहीं समझ पा रहा था, either the principles he stood for or the benefits he promised, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता कि people couldn't understand something like that, तो either और ये सही है क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ से neither यूज कर लिया, मतलब नेगेटिव बोल दिया है, तो फिर इसमें Yes, sir. क्या कहते हैं, there is no error, sentence is correct. Okay. 83. क्या होगा? So fat और क्या होती है? Fat होगा ना? Is getting fat. Yes. ठीक है, तो यस यहाँ पे जाएगा doesn't take exercise at all, ये तो सही है, मतलब does not take exercise at all, it is fine। और यहाँ पे फैट की जगह फैट, अगर यहाँ पे क्या लग रहा था, does not take exercise की जगह कुछ ऐसा, हाँ। एक्चुअली टेक वर्ड को हम बहुत सारे तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब doesn't choose exercise, doesn't go for exercise, वो उस तरीके का कुछ मतलब होगा ना, ठीक है। तो टेक यहाँ पे वो सेंस दे रहा है, और ये हर जगह मतलब टेक को बहुत बहुत जगह पे यूज कर लिया था इस तरीके से, तो दिस इज फाइन। बट हाँ, यहाँ पे फैटर नहीं होगा, देखो कंपैरिजन नहीं है ना, अगर हम कंपेयर कर रहे होते तो भी बड़ा यूजन मतलब फैटर वहां पे लगा देते, लेकिन कंपैरिजन चल नहीं रहा है किसी चीज से, तो फैट इज फाइन। He loved Sir none ये जो but his, factor, sir fat, fatter, fattest ऐसा होता है मतलब? हाँ अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, मुझे लगा अरे more तो fat हुआ. नहीं फैटर होता है, फैटर अच्छा. फैटेस्ट इज द फैटेस्ट किड इन द क्लास, ऐसा कुछ बोला था ना, फैटेस्ट टर्म सुना होगा वर्ड, फैटेस्ट इज द मैंने मोस्ट तो ऐसा फैट सुना कभी है कि is the most fat of all. मोस्ट फैट ऑफ ऑल, तो गलत सुना है फिर फैटेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। फैटेस्ट इज फाइन, या he loved none but his neighbor's daughter, again he loved none, no one, एक ही बात है, but his neighbor's daughter, ये भी ठीक है, ठीक है। he loved none but his No neighbor's daughter, error. again yes, no error। The criminal was caught, convicted, the hung in a short period of time। So B got convicted and hung. नहीं, convicted the hung का मतलब है कि उसको सजा दे दी गई, उसे फांसी नहीं चढ़ाया गया,
द क्रिमिनल वाज कॉट, मतलब उसे सजा सुना दी गई, मतलब कन्विक्ट करेगी कि ही इज कन्विक्टेड, द उसे फांसी दी जाएगी। नो एरर फिर तो। नहीं, थोड़े से समय में, तो हम यहाँ से बोलते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। ठीक है, देखो एक चीज बताता हूँ, अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस को, बट स्टिल आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हो तो पता चलना चाहिए। जब भी बोलते हैं ना हम इन मोस्टली दिखा रहा होता है आफ्टर, और इन हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, जैसे आई विल बी देयर इन एन आवर, तो ये हम यूज करते हैं अभी के लिए। पास्ट के लिए जब भी हम यूज करेंगे तो हम बोलते हैं इन दिस टाइम, तो विद इन, इतने समय में कुछ हो गया तो हमें विद इन ही यूज किया जाता है। और इन हम जब बोलते हैं, जैसे मैं बोलूंगा अगर कि आई विल बी देयर विद इन एन आवर, तो विद इन एन आवर की, विद इन एन आवर तो हर जगह बोला जा सकता है वैसे, लेकिन व्हेनेवर आई से कि आई विल बी देयर इन एन आवर, तो इन एन आवर का मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, तो इन मोस्टली हम लोग फ्यूचर के लिए टाइम दिखाने के लिए यूज करते हैं, पास्ट के लिए जनरली यूज नहीं किया जाता। ये तो काम हो गया था ना, तो इतने से समय में हो गया, तो हम यहाँ पे विद इन ही यूज करेंगे। समझ में आया या कंफ्यूज हो गया और ज्यादा? तो सर फिर सुनाए तो, है ना, बस इन हम फ्यूचर में यूज करते हैं और इसका मतलब होता है आफ्टर, क्योंकि हम फ्यूचर में मोस्टली आफ्टर नहीं बोलते, आई विल बी देयर आफ्टर एन आवर वो बोलना गलत होता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। फ्यूचर के लिए हम लोग इन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट 36, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू आगरा, ऐसे कुछ होना चाहिए ना? यस, हाँ सर। यस, अगर फ्री हो जाएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू आगरा। सर आई एम थिंकिंग टू गो टू आगरा भी तो हो सकता है। क्या आई एम थिंकिंग? आई एम थिंकिंग टू गो टू आगरा फॉर माय कजिन्स मैरिज। हाँ, तो अगर यहाँ पे इसमें एक ऑफ नहीं लिखा होता तो, अगर ऑफ नहीं लिखा होता तो, ऑफ ऑलरेडी लिखा है ना ये वाले पार्ट में, तो सर हम ऑफ हटा देंगे, ए पार्ट का एरर लेकिन कर देंगे। फिर भी तो, लेकिन अगर आप उसे सही कर दो, अच्छा आई एम थिंकिंग टू गो टू आगरा, ऐसा हाँ। आई एम थिंकिंग ऑफ, लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं तो अगर यहाँ से पढ़ने के बाद हमें आगे पता चला ना एरर कौन से पार्ट में है, तो हम इसे करेक्ट करेंगे ना। ठीक है, हाँ और लेकिन जनरली फिर थिंक, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस थिंग, एक्चुअली इसके साथ हम ऑफ लगा के ही लिखते हैं, आई एम थिंकिंग टू गो टू आगरा। ये सुनने में सही लग रहा है, लेकिन आई एम थिंकिंग टू गो टू आगरा बोला जाता नहीं है, मतलब ये सही नहीं है। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस थिंग, इसी तरीके से बोलते हैं हम लोग। ओके ठीक है। या in management, as you rise higher, the problems you face become more and more unstructured and you can't fall back on tools you had been. You had been as in अभी तक जिस पे हम लोग rely कर रहे थे, सी पार्ट। tools you had, नहीं had been is fine, अभी तक जिस पे कर रहे थे ऐसा, you had been, हाँ द टूल्स यू हैड आएगा, बीन नहीं आएगा। become more and more, नहीं been तो ठीक है, कर्व ने कुछ और बोला, उसने बोला कि have आएगा, यानी कि हम प्रेजेंट करेंगे ऐसा। had always been ठीक लग रहा है ज्यादा, नहीं had been, always been लगाने की जरूरत नहीं है, had been is fine। यहाँ पे फॉल बैक अपॉन आना चाहिए, फॉल बैक ऑन एज इन डायरेक्ट गिरने का लग रहा है, फॉल बैक अपॉन का मतलब होता है यू कांट रिलाई ऑन समथिंग। ठीक है, फॉल बैक ऑन, to fall back upon, to fall back on, the tools. Yes, fall back upon the tools you had been. You always had been, वो से ऑलवेज देखो यहाँ पे क्या है ना, केवल एडवर्ब ही तो है, मतलब वो से केवल क्वालिफाई करेगा ऐसा है, तो हम लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते, क्योंकि ये बात तो इतनी जाहिर कर ही रहा है, ऐसा है। ठीक है, समझ आ गया, तो हम इसे यहाँ पे रखेंगे एंड लेट्स कीप इट टिल हियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ब्स, क्योंकि हम लोग वर्ब्स नहीं किया है।
और उसके बाद फिर हम लोग अच्छा अभी थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही होगी क्योंकि एरर्स हम लोग करते हैं ना, उसमें क्वेश्चंस आपको पता है मिसलेनियस होते हैं, मतलब आपको उसमें एरर्स के भी मिलते होंगे और एडवर्ब्स के भी मिलते होंगे, तो ऐसी भी थोड़ी सी चीज है, थोड़ा सा हम ग्रामर और कर लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू डू दोस क्वेश्चंस। लेकिन हाँ वोकैबुलरी वाला पार्ट वो पैरेलली करते रहो और हम भी करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू गाइस, ओके।